के कहने पर आप सपना को गाड़ी पकड़ा देती हैं, तो क्या भसुर ही उनका देख रेख करता है क्या? जी नहीं, भसुर ना करे ना तब भसुर कैसे घरवा में चले भसुर फोन कहना हमारा को नहीं कहना। भसुर कौन है? मनोज कश्यप। मनोज कश्यप जी। अच्छा। कहना कि अम्मा सपना के कहदा कि घरे जाओ लड़कन का पढ़ाई। 1 महीना साहेब लोग हम थाना पर दौड़त रह गई नी, हमार गुमसुम कर दरखास्त ना लिखना लोगन, ना लिखना साहेब, तब फिर हमार कागज लौटा देना, तन हमार कागज लिख के हम देले रहने। पैसा थाना पर दे देलो हो, तू तो खुद लिख देलो होता। साहब हम पैसा कहाँ से दे, हम योगी आदित्यनाथ जी सुन लीजिए, ये महिला कह क्या रही है। आप तो हमेशा कहिएगा कि जीरो टैलेंट पर काम हो रहा है, हमारी प्रशासन के लोग, हमारे पुलिस अधिकारी लोग एकदम सक्रिय हैं, लेकिन ये महिला 1.5 महीना लगातार नौनहरा थाना का चक्कर लगा ना लड़किया मिली, अगर पता ना कर बालो तो तुम पर मुकदमा हो जाये और जेल जाई बालो। तो एक भसुर के अपनी जांचा, भसुर तो जा, भसुर के फोन करा कि आपकी कहला से भैया हम विदा कर देनी, तो लड़किया के बस गाड़ी धरा देनी, लड़किया तो से बतियौले हुई, हम तो दमाद न मालिक तो लड़किया का बतौला कि सीओ साहब कुनी जा कसमा बात गईनी, सीओ साहब कुनी कोई एगो बा हमारे पर्चे का, उनके लिया के गईनी सीओ साहब कुनी, अपन सीओ साहब से बात भइल, रोवे लगनी, सीओ साहब तुरंत नौनारा थाना फोन कईना दरोगा साहब, उ तो कहना साहब की भसुर कहना कि स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कर दा, हम कहनी कि स्टाम्प पेपर पर अभी मिलल है ये ना, तो हम दस्तखत कैसे कर दे, कैसन दस्तखत कराना कि छुट्टा छुट्टी। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में विधानसभा पड़ता है जंगीपुर, और जंगीपुर विधानसभा के अंतर्गत नौनहरा थाना पड़ता है। नौनहरा थाना के अंतर्गत आरीपुर ग्राम सभा है। आरीपुर ग्राम सभा में एक बीते हुए 28 फरवरी को एक ऐसी घटना घटती है मित्रों, जिनको हमारे कैमरे के फरमा में आप देख रहे हैं। इन्हीं के परिवार से एक महिला, एक लड़की जिनके पास 4 बच्चियां हैं, 28 फरवरी को नौनहरा बाजार से जीप पकड़ाती हैं अपने ससुराल जाने के लिए। वो मैके से ससुराल जाती हैं, मैके है ससुराल चिरैया कोट कहीं किसी गांव में है, और वहां के लिए जीप पर बैठा देती हैं। रास्ते में ही 4 बच्चों के साथ महिला गायब हो जाती है। महिला गायब हो जाती है, शाम तक फोन आता है कि अब तक फलनिया घर पर नहीं पहुंची। पूरे इस क्षेत्र में हल्ला हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। इस मायके के लोग इधर उधर जा करके पता करने लगते हैं। उसके बाद 112 डायल करते हैं, पुलिस आती है, माहौल बदल जाता है, गमगीन माहौल हो जाता है। पूरे परिवार, गांव के लोग मर्माहित हो जाते हैं। उसके बाद भी कोई लोकेशन नहीं चलता है। तब तक कुछ समय के बाद बनारस के किसी एटीएम या किसी आधार कार्ड से पैसा उतारा जा रहा है, और तुरंत उनके पति देव के मोबाइल पर मैसेज जाता है। वहां से टेलीफोन आता है। टेलीफोन के बाद घर के मायके के लोगों ने टेलीफोन मिलाते हैं उस लड़की के ऊपर, लड़की के मोबाइल के ऊपर। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। अब तब से अब तक इस परिवार में उस 4 बेटियां और उस माता का जो लड़की है, लड़कियों का जो 4 बेटी हैं, किसी का पता आता नहीं चलता है। थाना का चक्कर लगाते लगाते इनके पांव पिराने लगे, पांव दुख गए, लेकिन थाना अध्यक्ष सुनेगा कैसे? थाना अध्यक्ष से लेना देना क्या है? थाना अध्यक्ष की न बेटी है, न थाना अध्यक्ष का परिवार होगा, न थाना अध्यक्ष से कोई मतलब है। वो तो गलबलाबे करेगा, क्यों जाए अपने कपार पर बेमतलब का बवाल लेने। थाना अध्यक्ष सोचा होगा कि कहीं गई होगी फिर आ जाएगी, और 1-1.5 महीने लगातार थाने पर दौड़ते दौड़ते ये महिला कुछ करती हैं। मैं इनसे मिलाता हूँ, उस खोई हुई बेटी के माताजी हैं, और मैं इनसे भी मिलाता हूँ। इनका परिचय लीजिए, परिचय जानिए, और उसके बाद उस महिला को खोजने में आप मदद करिएगा। क्या नाम है आपका? रीमा। रीमा जी, आप नौनहरा किस गांव की हैं? नौनहरा आरीपुर। आरीपुर जी। 28 फरवरी को क्या हुआ था आपके साथ? 28 फरवरी के हमारी बेटी आई लानी 15 फरवरी के, सपना उनका सपना नाम हो। आईनी हमारा कोनी 15 फरवरी के, 28 फरवरी के, जैसे 27 फरवरी के उनको भसुर फोन कहना हमारा कोनी। कहना भसुर कौन है? मनोज कश्यप। मनोज कश्यप जी। अच्छा। कहना कि अम्मा सपना के कहदा कि घरे जाओ लड़कन का पढ़ाई खराब होता, हम कहनी
ठीक हो भैया, कल हम भेज देते हैं, कहनी कि कल हम ये बताइए कि जो भसुर हैं और जो आपके दामाद हैं, जी दोनों ले हमारे परिवार एक ही है, जी जी अलग नहीं है? जी नहीं, अलग का खाली नाम हो। अच्छा। ऐसे लड़की हमारा अलग रहत रहल, आई कुल काम एक में होत तो रहल। ये बताइए कि आप आपके जो दामाद हैं, दामाद आपको टेलीफोन किया नहीं कि सपना को भेज दीजिए? नहीं। भसुर के कहने पर आप सपना को गाड़ी पकड़ा देती हैं, जी तो क्या भसुर ही उनका देख रेख करता है क्या? जी नहीं, भसुर ना करे ना, तब भसुर कैसे घरवा में चलेला, अच्छा, हमारे भसुर का मालिकाना चलता है। मलकाई चलेला। अपन कुल भाई मिलजुल के रहे ना लोग। कहनी ठीक हो भैया, हम भेज देते हैं। फिर ओकरे बाद 28 फरवरी के अपन लड़की तैयार कैनी, आई फिर दामाद के फोन कैनी, कहनी कि भैया हम सपना के घरे भेजत हैं। कहना कि आई भेज जाए नहीं जिन जाए, उससे हमसे कोनो मतलब ना हो। ये कल तो दामाद दामाद कहना। अच्छा। कहनी कि नहीं भैया जात हवे लड़की, अब जीप धरावे जात हैं 1 बजे। जीप बतैबो कहनी, टाइमो बतौनी उनसे कि 1 बजे का जीप धरावे जात हैं। फिर फोन से कहनी कि भैया तू पैसा भेजले रहला ओके गहना बनवावे के, गहनों ना बनवल, तो कितना तू पैसा भेजले हुआ? तो ऊ कहे कि ओसे पूछला, ऊ ना कुछ बतौल। हम जानते रहनी 10,000 रुपया भेजले रहन, तो 10,000 में लइकन के अपन कुल का खरीदल, 3,000 में 6,000 रुपया वो मन छोड़ले रहे, 6,500 रुपया। फिर हम ओके भाड़ा किराया 500 रुपया देनी, तैयार कैनी, लावा जीप पर बैठवनी। फिर ओकरे बाद लावा जीप पर बैठा के हम अपन काम धंधा करे लगनी भैया, काम धंधा करे लगनी। फिर ओकरे बाद काम चौका बासन कह के अनी, हमारो पतो हो बा 3 चौका बासन करे नी, तो ऊ अपन उनकर मोबाइल नंबर पर फोन कैना हमार दामाद, कहना कि सपनवा मोबाइल पैसा उतरले हवे 6,500। कब फोन कैल? कब बजे? 8 बजे करीब रात में? रात का मैसेज 8 बजे रात को फोन कैना। तो हम कहनी कि तब ये सुनीता तनी फोन लगावा तो सपनवा से बतियाई, काहे पैसा उतरल? तब सपना के फोन लगावे लगनी, मोबाइल उनको स्विच ऑफ। तब कहनी फिर दामाद पर फोन लगवनी कि भैया ओकरे घरे का अपने घर का नंबर दा। कहना कि ना दे घर का नंबर, कहना घर का नंबर ना दे। फिर ओकरे देवर से मंगनी, ओकर देवर हमके गलत नंबर दे देहला, पैसा वहाँ उतना मोबाइल का नंबर देला, उ मोबाइल लगावे लगनी नंबर, तो पैसा ना बतावे मोबाइल में। फिर अपने चाचा कुनी फोन हम कैनी, चाचा कुनी कैनी कि हमार भतीजी वही घर में शादी भइल हवे। कहनी कि चाचा तनी अर्तिया का नंबर दा हमके, सपना से बात करे के, सपना भाई चौपल ना हो घरे। चाचा हमार नंबर देना, भतीजी के फोन लगा के बतियौनी। वो कहला कि बुआ भैया अइले ना आई, 1 बजे का चलल नहीं, तू कहाँ रह गई? अब अइले ना हई। अब भैया हम अपन हितई नतई कुल फोन लगावे लगनी, साहेब कहीं ना पता। फिर राती का फोन कैनी थाना पर, कहना ठीक है सुबेरे आना तुम लोग, लिखा जाएगा, FIR हो जाएगा गुमसुम को। कुल अक्किल उहे लोगन हमके बताऊ ना, थाने के लोग बताऊ ना लोग। प्रधान जी के बोलौनी, प्रधान जी से कहनी, तो प्रधान जी अपन बतियौ ना। कहना सुबेरा रोज भैया 1 महीना साहेब लोग हम थाना पर दौड़त रह गईनी। हमार गुमसुम कर दरखास्त ना लिखना लोगन, ना लिखना साहेब। तब फिर हमार कागज लौटा देना, तन हमार कागज लिख के हम देले रहने। पैसा थानवा पर दे देलो, तू तो खुद लिख देलो होता। साहेब हम पैसा कहाँ से दे? हम खुदे गरीब आदमी है, चौका बासन करके खाई ना, करम ना खाई। यही से न तो के 1 महीना 1.5 महीना लौटौलो लोग, जोले पैसा ना दे वो नमा सिवा, जोले ना करन तो ले FIR ना ले लोग। फिर साहेब फिर गईनी, फिर कागज ले गईनी, 2-4 आदमी के देखौनी, कहनी तनी भैया लोग तनी पढ़ा देखा का। तो आदमी कहना लड़का को कहना कि तोरे कागजवा तोके लौटा देले में कुछ ना लिखल हो। फिर हमके कोई अकील बतौल कि CO साहेब कुनी जा, कसमाबाद गईनी। CO साहेब कुनी कोई एगो बा हमारे परिचय क, उनके लिया के गईनी CO साहेब कुनी। अपन CO साहब से बात भइल, रोवे लगनी। CO साहब तुरंत नोनारा थाना फोन कैना, दरोगा साहब से बात कैना। दरोगा साहब कहना ठीक है कल सुबेरे आना 30 तारीख के। 30 तारीख के गईनी। फिर वो दिन भर बैठौले कहना ठीक है जाओ तुम्हारा लिखा गया। फिर आईनी तो फिर सुबेर फोन कैना, कहना कि फिर अहा। फिर 31 तारीख के गईनी, जाके 31 तारीख के हमारी रिपोर्ट लिखना। फिर पहली के बोलौना, फिर पहली के गईनी। फिर ओकरे बाद पहली के फोटो छपाइल, पर्चा छपाइल, कुल छपा पा के दे के आईनी। फिर बोलौना 3-4-8 दिन के बाद, कहना कि गलत कुल छपा गई हवे, ले जाई घरे दूसर। फिर छपा के लियावा, छपवा के फिर
10-1200 रुपया लगौनी, 1200-1300 रुपया, फिर छपवनी, छपा पा के उहो 8 दिन ले धीरे धीरे हो गई हो देह ले। अब वही थाना पर फोन करब कि साहब लोग कोनो बात, फोनवा उठा के कहिए ठीक है अभी कोनो सुरग नहीं के मिलल, फोन रख दी है लोग। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी सुन लीजिए, ये महिला कह क्या रही है। आप तो हमेशा कहिएगा कि जीरो टैलेंट पर काम हो रहा है, हमारी प्रशासन के लोग, हमारे पुलिस अधिकारी लोग एकदम सक्रिय हैं, लेकिन ये महिला डेढ़ महीना लगातार नौनहारा थाना का चक्कर लगाते लगाते थक गई। किसी सज्जन ने इनको राय दिया कि आप सीओ साहब के यहाँ जाइएगा, तो शायद सीओ साहब सुन लेंगे। सीओ साहब के यहाँ जाती हैं और सीओ साहब के यहाँ गिड़गिड़ाती हैं, जी हजूर अब हमारा कोई नहीं आपके अलावा। सीओ साहब ने थाना अध्यक्ष को फोन किया, उसके बाद आती हैं, तब भी 2-3 दिन इनको दौड़ाया जाता है और फर्जी ढंग से पेपर बनवाया जाता है। जानते हैं क्यों? वो जो पेपरवा का पैसवा इनका लगा होगा, अगर पेपरवा का पैसवा उनको दे दी होती, लोग थानवा में दे दी होती, तो उनका एफआईआरवा कभी हो जाता और पेपरवा निकल जाता, पेपरवा सही रहा होता और गुमशुद का मुकदमा अब हो चुका है। अब देखा जाएगा कि प्रशासन कब तक उस महिला को खोजने में सफल रह रही है। और उसके बाद क्या हुआ फिर ओकरे बाद हम घरे आईनी, फिर एक दिन हमारे दामाद फोन कईना, कहत में कि थाना पर से कोनो डिटेल हमके ना देत हूँ। हम कहनी कि भैया हम कौन डिटेल दे, हम तो खुदे ना पावत ही तो हम का डिटेल दे, तू आके घरे बैठल हुआ, आके हमारा सहारा देता, कहता कि हाँ अम्मा हम आ गए, चला तो दौड़ा हम दौड़त हई। कहत में कि तब एक तोहने सन छिपौले औसन, तोहने सन लुकवले औसन, तोहसन के जानकारी हो बतावत ना औसन, तोहसन के हम लिखवावे जाते हैं। हम कहनी ठीक बा भैया, तोहन तार मन करे तोहन करा। फिर ओकरे बाद जाके उ अपन हमके मऊ थाना पर लिखवले। हमें मऊ थाना से फोन आयल, लेडीज में फोन कैले रहनी, कहनी कि आओ तुम्हारा। आपका दामाद कहाँ सर्विस करना? गुजरात में। ये समय कहाँ हूँ आयल हमें घरे, आज भसुर रहना, ये समय कहाँ हूँ उनकी यहाँ जाओ के तन सा जांच उच कैली, तो हमार मलकार उनकर संग में रहे न साहे। अब भसुर के भसुर आदमी के संग में तीनों जानी रहे न। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये बा कि दामाद तो आर कहते नहीं खा, भसुर कह देना कि लइकन के पढ़ावे के विदा कदा, तू यहाँ से जीप धरा देलू, चल गई बनारस से 6500 रुपया भी उतरली। अब तक पता ना आते, एक बार भसुर से पूछा कि भैया हम तो अरिकाला विदाई कर देनी, आखिर में लइकिया कहाँ गई सपना? उ कहे ना कि उ तो कहे ना साहब की भसुर कहना कि स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कर दा। हम कहनी कि स्टाम्प पेपर पर अभी मिलल है ना, तो हम दस्तखत कैसे कर दे? कैसन दस्तखत करा कि छुट्टा छुट्टी का? हम कहनी कि भैया हम कैसे छुट्टा छुट्टी का अभी दस्तखत कर दे? अभी हमारे लड़की कौने मुसीबत में बा, कौने मुसीबत ऐसा तो ना कि आपकी लड़किया से भसुर से बनेला ना साहब, तनको नहीं। का सत्य अब वहाँ रहला कितना दिन रहलो? 3 महीना। भसुर कैसन चरित्र का हुआ? सही चरित्र। तो दामाद कैसन चरित्र का हुआ? सब आखिर में जब इतना कुल भयल तो लड़किया कहाँ गई? 4 गो लड़की लेके के करी संगे जाई के उनसे मोहब्बतों प्यार तो ना करी? साहब हम क्या जाने, हम तो वहाँ रहे। एफआईआर भयल ना लड़किया मिली, अगर पता ना कर बालो तो तुम पर मुकदमा हो जाये और जेल जाई बालो। तो एक भसुर के अपनी जांचा, भसुर तो जा, भसुर के फोन करा कि आपकी काला से भैया हम विदा कर देनी, तो लड़किया के बस गाड़ी धरा देनी, लड़किया तो से बतियौले हुई। हम तो दामाद न मालिक तो लड़किया कह कि भसुर तो मालिक है ना? नहीं, भसुर को करे मोबाइल पे फोन ना आवतल साहब कब्बो। ई कैसे तू जानत हो? जानत है साहब। अच्छा फोन। मित्रों मैं बता दूं, एक कहावत है देहात का कि जो कम बोलता है वही रात में बैल खोलता है। जी अब ये बता रही हैं भसुर। प्रशासन शायद इसको अगर बढ़िया से गहन जांच करेगी तो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। एक इन्हीं के गांव की महिला है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। कोई अपने दही को खट नहीं कहता है। उस सपना की ये माता है, माता जी हैं, तो बताएंगे कि सपना अच्छी थी, सपना भोली भाली थी, सपना किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन आजकल के जमाना में आपको पता है कि जब सारे लोग घर के लोग सो जाते हैं तो महिलाएं, घर की बेटियां लुक ढुक करके मोबाइल से बात करती हैं। जब तक कुछ हल्ला नहीं हो जाता है, जब तक कुछ अनहोनी नहीं हो जाती है, तब तक कोई नहीं जानता है। जब अनहोनी हो जाती है उसके बाद सारे लोग बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भैया ये रात भर बतियाती थी, भैया ये मोबाइल चुरा करके बतियाती थी। सपना के साथ शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सपना आत्महत्या कर नहीं सकती है, मामला 1.5 महीने का है। 1.5 महीने बीतने के बाद अगर आत्महत्या भी हुआ होता तो 4 बच्चियां हैं और एक सपना है। अब तक कहीं ना कहीं प्रशासन, योगी बाबा की प्रशासन सक्रिय है, प्रशासन खोज निकालती। लेकिन
अब तक कुछ पता नहीं चला। इनसे मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? इंदल देवी इन्हीं गांव का हो? जी, बगल में का। बगल में का। ये बताइए सपना इनका लड़किया के तो बतावत है कि केहू से ना बतिया, कैसन चरित्र रहनी? नहीं जी, बहुत भोला भाली है, उनसे केहू से ना पढ़ल ना लिखल, बहुत गंवार रहे। ये बताई कि जब केहू से ना पढ़ल लिखल रहनी, ना भोला भाली रहनी, केहू से बोलत बतियावत ना रहनी, तो 4 गो लड़किन लेके गायब भइल, 1.5-2 महीना हो गल, आज ले पता ना चलल। सोचा था कि इतना भोला भाली हो के वो कैसे गायब हो गई नी, न कहीं कोई अक्षर पढ़ल न लिखल, कैसे वो गायब हो गई नी। तो इसे कैसे पता चली? बनारस में पैसा भी उतरले 6500, और ओकरी बाद उनका लोकेशने गायब हो गल, घर वाला इनकी पे FIR कर दिले उनका आदमी। तो वही सभी बाकी कैसे ही हो गई बात कि कैसे वो कहाँ चल गई नी, कैसे केहू के चक्कर में चल गई नी। माने ये हो सकत है, अब बिना चक्कर में कैसे जाइए वो? भाई पढ़ल लिखल नहीं थी। अच्छा ये बताइए आपके इतना दिन अवस्था हो गई, 4 गो लड़किन वो लड़का रहतन, सोचे वाले लड़की का महतारी के प्यार करी, के अजुरा के लेके जाई? कोई लली अगर अकेले रहती तो सोचल जा सकता था कि इनके केहू बहका के लेके जा सकेला, लेकिन 4 गो लड़की लेके के अपने कपार का माला? कोई न ले माला, लेकिन वही सब सोचा तो आखिर में उनको तो कुछ पता लगावे को तो पड़ी ना। तो का पर आपकी ना समझ में आवता कि भसुर विदा करो ना, भसुर का हाथ हो सकेला? आप का बताए तो पहले लोग ने बतावल जी माँ, भसुर के में हाथ ना हो सकेला? नहीं साहब, भसुर के हम तो ना मान सकिला साहब। तो भसुर की कहला पर आप विदाई करत हैं तो भसुर से पूछें कि भसुर भैया तू लिया गईला तो विदाई कैला, ताकि मैं तू खोजा आके कि तू नौकरी करबा? तो साहब कहे ना कि घर भर खोजबे करी, इहो बतिया तो कहे ना कि घर भर खोजबे तो करी। इनका भाषा कहाँ जाती है? वो बतावत हो कि घर का मलिकार हुआ तो आर दमाद आके यहाँ फेफुई पड़ल हुआ, इनकी उनके यहाँ जाके ढूंढत हुआ, तू ढूंढत हो तो आर पति ढूंढत हुआ, अब भसुर जाके गुजरात में नौकरी करत हुआ आराम से, उन्हें तो कहत हुआ घर भर खोजबे करी। तो कहीं ना कहीं भसुर पर तो हमके संदेह लगत है, तो ओके का लगत है? हमके तो ना लगत बा साहब, आप लोग के तन भाई अथवा करे। कब अब जब से वो गई नहीं तब से भसुर कब फोन कैला? कब्बो नहीं, कब्बो ना कैला? कब्बो ना। विदाई करेला के बाद ना कैला? नहीं, एक दिन फोन कही ना कहना कि स्टाम्प पेपर पर दस्तखत दे दा, हमार भैया उ अपने मन का कह देला, चल गई तो हमार भयो तो करी अपने मन का कुछू, हमार भैया के तो ऐसा तना नहीं ना लोग का मानसिकता है कि एक जन के छोड़ के दूसर बियाह कर लें। अब भगवान जाने साहेब। तू कुछ जानत हो, तू महिला हो तो के मालूम है देश नहीं दुनिया के साहब, बारे में। हमके तो जनावे जो कमावे ना कैले बाटन लोगन, हम लड़की के अपन पैसा कौड़ी देत रहना, लड़की के भाई लड़किन के बताना देखौटी में मानत रहना कि देखौटी में मानत रहना साहब। लड़की के पैरलो ओढ़ला खातिर उनका कहाँ ससुरा कहाँ रहे? अब्बूपुर। अब्बूपुर कहाँ? चिड़ैया कोट सुल्तानीपुर के पजरा हो। चिड़ैया कोट सुल्तानीपुर के पजरा। अब्बूपुर उनका ससुरा है या मायके है? और गुजरात में दोनों जना सर्विस करता है, भसुर तो आर दमाद। जी जी। सपना गायब हो गई जी। भसुर के कहला पर विदा कैलू, सपना रास्ते में सपने हो गई जी। मित्रों आप पर छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये इनका दामाद है और परिवार एकजुट है। खाना दाना अलग अलग बनता है, कश्यप परिवार है और ये गाजीपुर है, गाजीपुर से चिड़ैया कोट जाती हैं, रास्ते में गायब हो जाती हैं, 4 बच्चियों के साथ गायब हो जाती है सपना। आप बताइएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा उनको खोजने के लिए, और आप पर भी कुछ दायित्व बनता है सामाजिकता को लेकर के। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इनके दामाद और भसुर जी गुजरात में सर्विस करते हैं। गुजरात में कहाँ रहे ना लोग? गणेश नगर। गणेश नगर गुजरात में कहीं गणेश नगर पड़ता है, वहीं ये लोग सर्विस करते हैं। कौन काम है? कपड़ा कंपनी। कपड़ा कंपनी है, कढ़ाई। कपड़ा कंपनी का कढ़ाई कंपनी है भैया। अब अगर आप किसी के हाथ में अगर मोबाइल पर वीडियो चली जाए तो एक बार जरूर मदद करिएगा। और भसुर के कहने पर विदा होते हैं और भसुर चैन से, सास ससुर दामाद बेचैन होकर के प्रशासन को कोस रहे हैं, प्रशासन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, फेफिया पड़े हैं, खोज रहे हैं। लेकिन जो भसुर विदाई कराया था टेलीफोन करके कि बच्चियां पढ़ेगी नहीं, वो भसुर सर्विस कर रहा है, मगर टेलीफोन भी नहीं कर रहा है। और टेलीफोन भी किया, इन लोगों ने बात भी किया एक बार, तो बताया कि स्टम्प पर छोड़ा छटकी का लिख दीजिए, जब लड़कियां आपकी गलत काम कर ली तो फिर हमारा भी बहवा कुछ कर ले। आप बताइएगा। और मैं इस वीडियो को थाना अध्यक्ष नौनहरा को भी संदर्भित करूंगा, गाजीपुर कप्तान को भी संदर्भित करूंगा, ताकि आपका भी विवेचना और इस बच्ची को खोजने में कुछ वीडियो मदद कर जाए तो अच्छा है। और
दूध का दूध पानी का पानी करने में आपका सहयोग होगा तो अच्छा रहेगा। और ऐसी घटना गाजीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश पूरे देश में आए दिन हो रही हैं। देख ही रहे हैं, महिलाएं इतने उग्र रूप हो जाती हैं। महिलाएं जब अच्छी रहेंगी, शरीफ रहेंगी तो जैसे लगेगा कि कोमल है, और जब महिलाएं उग्र रूप पकड़ेंगी तो चंडी बन जाएंगी। आपने भी सुना होगा, एक महिला अपने पति को ड्राम में कस करके भर दी थी और अपने जा करके बॉम्बे में या कहाँ जाकर के हनीमून मना रही थी। वो कैसी महिला रही होगी, और वो भी तो शरीफ अपने परिवार की रही होगी। ये भी महिला शरीफ है, और उसके बाद आज एक डेढ़ महीने से गायब है। इसको खोजने में आप मदद करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।